पीरा फोर्स कब और किस कानून के तहत बनाई जा रही है और इसका बुनियादी मकसद क्या है? पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसके नाम से ये फोर्स बनाई गई, जिसके पास अलहदा उसको इक्विपमेंट दिया जा रहा है। उसके अलहदा 10 थाने बनाए जा रहे हैं और 10 थानों में उनको अलहदा पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी दी जा रही है, जो डबल कैबिन दिया जा रहा है। अगर किसी को गिरफ्तार करना है उन्होंने तो गिरफ्तार करके लाएं। और उनके जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनके अंडर एक एक थाना दिया गया है कि मुकदमात का इंदराज भी वो करें और इन्वेस्टिगेशन भी उसकी वो करें। तजावजात के खिलाफ ये क्रैकडाउन शुरू कर देंगे ठीक है। और जो प्राइस कंट्रोल है उसको ये देखेंगे। ये फोर्स अवाम के एतमाद और शफाफियत को किस तरह से यकीनी बनाएगी? क्या आप समझते हैं कि ये कामयाब हो पाएगी? अगर आवाम को रिलीफ मिलना शुरू होगा तो उससे पता चल जाएगा ये फोर्स काम कर तो रहा है। इस फोर्स का अवाम की शिकायत को सुनने का तरीकाकार क्या होगा? देखिए, जिस तरह कोई भी इमरजेंसी में आप 15 पर कॉल कर सकते हैं, जी। इसके लिए 154 का नंबर एलोकेट किया गया है। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, सीसीडी के बाद अब एक नई फोर्स पीरा फोर्स बनाई जा रही है और अब इसका क्या अमल है और इसके पास क्या क्या अथॉरिटीज़ होंगी। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी नुमान शेख साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि पीरा फोर्स कब और किस कानून के तहत बनाई जा रही है और इसका बुनियादी मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले उस्मान, जो फोर्स बनाई जाती है ना, उसके पीछे तमाम तर उसकी एक पूरी हिस्ट्री होती है। हम्म, यहाँ पर जिस वक्त ऑपरेशन पुलिस बनाई गई, वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई। फिर वहाँ पे ये ज़रूरत पेश आई कि ऑपरेशन पुलिस क्योंकि हर वक्त गश्त कर रही होती है और इसके अलावा शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल कर रही होती है, तो जो मुकदमात दर्ज होते हैं उनकी पैरवी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई एक अलग इदारा मौजूद होना चाहिए। तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उसका क़याम अमल में आया, हम्म, ताकि मुकदमा दर्ज हो तो तफ्तीश अलग से वो बंदे ना करें जो कि पहले से पेट्रोलिंग में मसरूफ़ हैं या किसी जलसे जुलूस में सिक्योरिटी ड्यूटी दे रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन एक अलहदा यूनिट करे। उसके बाद हमें टेररिज्म को फेस करना पड़ा यहाँ पे इस शहर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में। जी। तो उस वक्त ये चीज़ सामने आई कि जो टेररिज्म को फेस करने के लिए हमारी ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस नाकाफ़ी है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ना तो ये इतनी तैयार है, ना इनकी इतनी रिसर्च है, ना इनको पढ़ाया गया है। तो इसलिए एक स्पेशल जो कोर्सेज हैं वो करवा कर एक सीटीडी का क़याम किया गया, जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कहलाया। और उसने सिर्फ टेररिज्म के लिए जो है वो काम किया और बहुत ज़बरदस्त काम किया, जिसमें कई दहशतगर्द जो है वो मारे गए। उसने सिर्फ दहशतगर्दी पे काम किया। इसी तरह सीसीडी का क़याम आया कि लोकल जो हमारे इश्यूज़ हैं, जिसमें भत्ताखोरी है, रेप है, इसके अलावा जो अगवा बराए तवान है, कत्ल है, शूटर्स हैं, इनके लिए एक हीनियस क्राइम को डील करने के लिए एक अलहदा फोर्स होनी चाहिए। ना कि हमारा जो कांस्टेबल या कोई सब इंस्पेक्टर या कोई इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, जिसके पास कोई 70 से 80 मुकदमात साल के मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर कोई लेन देन के मामला हैं, फाइनेंशियल क्राइम के हैं, या इसके अलावा किसी की कोई फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, कोई प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, उनसे हट के हीनियस क्राइम के लिए उसके बाद टाइम ही नहीं निकल रहा। ठीक है। तो इसलिए सीसीडी को बनाया गया, काउंटर जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ताकि जो हीनियस क्राइम का मुकदमात सीधे वो कंट्रोल करे। फिर जो माजी में एक प्रैक्टिस रही कि अगर किसी की ज़मीन पर कोई कब्ज़ा छुड़वाना है तो वहाँ पर फौरी तौर पर जज की तरफ से, जो अदालत की तरफ से एक हुक्म आता है कि इनका कब्ज़ा ये मालिक है, ये केस जीता है, इसको दिलवाया जाए, और पुलिस कब्ज़ा दिलवाने में इसकी मदद करे। हम्म, तो पुलिस जो है उसके लिए एलोकेट कर दी जाती थी, और वो पुलिस वहीं से निकालनी थी जो कि शहरियों की हिफाजत पर तैनात है। ठीक है। फिर कोई स्मोक के दौरान दुकानें अगर बंद करवानी है, प्लाजे बंद करवाने, मार्केटें बंद करवानी, तो उसके लिए जो है वो पुलिस की मदद लेती थी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। फिर किसी का कोई कब्ज़े का इशू है या कोई तजावज़ात को हटाना है, तो उसके लिए पुलिस साथ ले जाकर ऑपरेशन करना पड़ता था, क्योंकि आगे से लोग रिटेलिएट करते थे, रिएक्शन का सामना था। इसी तरह जो और भी दीगर मामला जो कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, प्राइस कंट्रोल के, उसके लिए भी इन्फोर्समेंट के लिए पुलिस ज़रूरी होती थी। तो फिर ये एक डिसाइड किया गया, डिसीजन लिया गया, इन चीज़ों के लिए क्यों ना एक अलहदा फोर्स बनाई जाए। हम्म, तो उसको फिर पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसके नाम से ये फोर्स बनाई गई, जिसके पास अलहदा उसको इक्विपमेंट दिया जा रहा है। उसके अलहदा 10 थाने बनाए जा रहे हैं और 10 थानों में उनको अलहदा पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी दी जा रही है, जो डबल कैबिन दिया जा रहा है। अगर किसी को गिरफ्तार करना है उन्होंने तो गिरफ्तार करके लाएं। और उनके जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनके अंडर एक एक थाना दिया गया है,
कि मुकदमात का इंदराज भी वो करें और इन्वेस्टिगेशन भी उसकी वो करें। सर कहाँ कहाँ इनके स्टेशन बनाए जाएंगे? इनके कोई 10 के करीब जो हैं वो पुलिस स्टेशन बना रहे हैं, तो जो कि तमाम इनके जो डिवीज़न्स हैं, जिसमें रायबंद शामिल है, इसके अलावा रावी डिवीज़न है, समनाबाद का डिवीज़न है, फिर रायबंद है। ये इस तरह जो है 10 डिवीज़न जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको ही शालीमार डिवीज़न है, इन सब को जो है उन सब में एक एक इनका थाना बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सर कब से जो है ये अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगी पीरा? देखिए उस्मान, जो सीएम साहिबा ने कल अनाउंस किया उसके मुताबिक तो आज से ये इन्फोर्समेंट इसकी शुरू हो गई है, लेकिन अभी क्योंकि इनको नफरी मजीद मिलनी है, अभी तो उन्होंने पुलिस से नफरी ली है। ठीक है। इनके अपने जो पहले सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बंदे काम कर रहे थे उनको इसमें शामिल किया गया, लेकिन अभी भी नफरी काम है। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी इनके जो माइनर इश्यूज हैं, लेकिन तजावजात के खिलाफ ये क्रैकडाउन शुरू कर देंगे। ठीक है। और जो प्राइस कंट्रोल है उसको ये देखेंगे, अभी उन पर काम जो है ये शुरू कर देंगे, और दिसंबर तक जो है ये तमाम जितनी भी अपनी मुकम्मल इन्फोर्समेंट करेंगे, और ये कह लें कि एक तरह से जो ये फ़ाल हो जाएगी दिसंबर में जाके। सर ये फोर्स अवाम के एतमाद और शफाफियत को किस तरह से यकीनी बनाएगी? क्या आप समझते हैं कि ये कामयाब हो पाएगी? देखिए, अवाम का जो एतमाद है उसको बहाल करना तो अब ये कह लें कि जब ये काम शुरू करेगी तो तभी पता चलेगा। सबको पता है कि किसी भी मार्केट का हदूद अरबा क्या है, वहाँ पे तजावज़ात की अगर भरमार है तो वो कहाँ पर है, और जो कौन सब्ज़ी या कोई भी चीज़ महंगी बेच रहा है, अगर वो बदस्तूर जारी रहेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर आवाम को रिलीफ मिलना शुरू होगा तो उससे पता चल जाएगा ये फोर्स काम कर रही है। ये अब इनके काम करने पर पता चलेगा कि ये क्या काम करते हैं। इनकी जो पहली छमाही की 3 महीने की रिपोर्ट आएगी कि कितनी पब्लिक को ये रिलीफ दे सकी हैं या कितना पब्लिक को रिलीफ मिला है, ये तो अब इनके वर्किंग पे जाके पता चलेगा। सर इस फोर्स का अवाम की शिकायत को सुनने का तरीकाकार क्या होगा? देखिए, जिस तरह कोई भी इमरजेंसी में आप 15 पे कॉल कर सकते हैं जी। इसके लिए 154 का नंबर एलोकेट किया गया है, और इसमें जो रिलेटेड मसाइल हैं, किसी के घर के बाहर कोई गलत कंस्ट्रक्शन हो रही है, या किसी की जगह पर कोई कब्ज़ा हुआ है, या किसी शहरी को शिकायत है कि मुझे ये फलां चीज़ जो है वो महंगी मिल रही है, तो वो डायरेक्टली 154 पर कॉल करके अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकता है। सर पीरा के तहत काम करने वाले जो अफसरान हैं उनके पास किस तरह की ताकतें होंगी? क्या अथॉरिटीज़ उनको मिलेंगी? देखिए, इसको एक अलहदा हेड्स दिए गए हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कब्ज़े का हेड है इनके पास, प्राइस कंट्रोल का हेड है, इसके साथ साथ इनको जो है वो तजावज़ात का हेड दिया गया है। तजावज़ात इन्होंने हटानी है, शहर को साफ़ करना है, तो वो तमाम उन अफसरान के पास ये हेड होंगे। उसमें वो मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार रखते होंगे, गिरफ्तारी का इख्तियार रखते होंगे, और चालान उसका मुकम्मल कर कर जो है वो अदालत में भी वो ही पेश करवाएंगे। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, शेख साहब ने बताया कि किस तरह से जो है वो पीरा बनाई गई और उनके क्या क्या काम हैं, क्या क्या अथॉरिटीज़ जो हैं वो पीरा के पास होंगी। अब जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।